Namaste everyone, I am Sonia Bhamri, yoga teacher and alternate therapist. आज हम बात करेंगे नीज को लेके। नी यानी कि घुटने। हम सब जानते हैं कि घुटने हमारे शरीर का कितना जरूरी अंग है। जिन लोगों को भी घुटने की तकलीफ होती है वही लोग इस बात को समझ सकते हैं कि उनके लिए बैठना, उठना, चलना फिरना और दौड़ना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि घुटनों की प्रॉब्लम होती क्यों है और इसको किस तरह से हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसी 8 क्रियाओं के बारे में बताऊंगी। बहुत सिंपल क्रिया है जिसकी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बिल्कुल कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगी और जिनको प्रॉब्लम नहीं है तो उनको कभी तकलीफ होगी ही नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि घुटने की प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए, हमारे घुटने, हम सब जानते हैं एक पर्टिकुलर साइज है हमारे घुटने का। कुछ लोगों का वेट 65 केजी है, कुछ का 70 केजी है। जब भी आपका एक तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो घुटने अगर 65 केजी के वेट को झेल सकते हैं तो सडनली उनके अगर 90 केजीज का वेट होगा तो आप बताइए उनको कैसे झेल पाएंगे। तो कुछ टाइम जब तक वो उसको झेल पाते हैं झेलते हैं, और जब प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है तो घुटने भी जवाब देना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोग आपने देखा होगा उनका बहुत ज्यादा खड़े होने का काम होता है। स्पेशली हम टीचर्स की बात करें, वो लोग एक ही जगह पे काफी घंटों तक खड़े रहते हैं तो उनको भी तकलीफ पड़ जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे ही रहते हैं, जो बिल्कुल खड़े ही नहीं होते, जिनका सिटिंग जॉब होता है, तो उनको भी वही तकलीफ हो जाती है। तीसरी चीज, कुछ लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। और चौथा, कुछ लोगों को इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पे हम इंजरी की बात नहीं करेंगे क्योंकि जब इंजरी है तो दैट इज अ इमरजेंसी सिचुएशन, डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। लेकिन 95% जो प्रॉब्लम है ये सेल्फ क्रिएटेड है। तो आज हम उन सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं वो 8 क्रियाएं। जिस पोजीशन में, पोस्चर में मैं बैठी हूं, इसको हम लोग योग में दंडासन बोलते हैं, दंडासन या स्टाफ पोज। हमारी बॉडी का एंगल चेक कीजिए 90 डिग्री पे है इस समय। 90 डिग्री का एंगल रखेंगे, दोनों पैरों को सामने और दोनों पैर मिले हुए। अपने हाथों को चाहे आप साइड में रखें या फिर सामने की ओर रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कमर को अपना सीधा रखेंगे और हम लोग पहली क्रिया करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एंकल बैंडिंग। अपने दोनों एंकल्स को नीचे की तरफ बैंड करें। देखिए, स्ट्रेच करें। अब कितना स्ट्रेच करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कोशिश करनी है अपने टोस को, बिग टोस को, अपने अंगूठे को मैक्सिमम नीचे की ओर लेके जाना है। स्ट्रेच डाउन, ट्राई, टच योर टोस विद द मैट। होल्ड करके रखें यहां पर 5 सेकेंड कम से कम, एंड देन रिलैक्स वंस अगेन। स्ट्रेच, अंदर की ओर स्ट्रेच करें मैक्सिमम। देखिए, जितना आप अच्छे से स्ट्रेच करेंगे उतना ही ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से पहुंच पाएगा। होल्ड करें यहां भी 5 से 10 सेकेंड के लिए, एंड अगेन रिलैक्स। स्ट्रेच डाउन, रिलैक्स, अंदर की ओर खींचें, फिर से 5 से 10 सेकेंड के लिए होल्ड करें एंड रिलैक्स। देखिए, आपको लग रहा होगा कितनी सिंपल सी चीज है, बट ये ऐसी क्रियाएं हैं, इसको योग में सूक्ष्म व्यायाम यानी कि माइक्रो एक्सरसाइजेस बोलते हैं। माइक्रो एक्सरसाइजेस का मतलब यह है कि जब भी कोई भी चीज माइक्रो लेवल पे हो रही है, यानी कि नसों के अंदर अगर ब्लड का सर्कुलेशन वेन्स में नहीं सही से पहुंच रहा है, तो अब जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो नीचे से ऊपर थाई लेवल तक आपका सर्कुलेशन पहुंचेगा, ठीक है। ओके, और सेकंड क्रिया शुरू करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग टो ट्विस्टिंग या टो बैंडिंग के नाम से बोलते हैं। अपने 10 उंगलियों को, पैरों की 10 उंगलियों को बैंड करें। अब कितना बैंड करेंगे? जितने आपकी शरीर की कैपेसिटी है, पूरा प्रेशर लगा दें। होल्ड करके रखें, फुल प्रेशर। आपको दर्द होगा बट थोड़ा सा दर्द को प्लीज सहें, एंड 5 से 10 सेकेंड में रिलैक्स वंस अगेन।
अपनी उंगलियों को कोशिश करें थोड़ा स्प्रेड करें और फिर से अंदर की ओर खींचें अपनी तरफ। होल्ड करके रखेंगे और अच्छे से दबाएं एंड रिलैक्स। फिर से एक बार नीचे की ओर प्रेशर, फुल प्रेशर, इतना प्रेशर दे कि आपको नसों का खिंचाव महसूस हो। रिलैक्स। फिर से उंगलियों को खोलें, अंदर की ओर खींचें, रिलैक्स। अब ये जो क्रियाएं मैं आपको बता रही हूं, कम से कम 5 से 10 बार आपको एक क्रिया को रिपीट करना है। नाउ वी विल बी डूइंग रोटेशन ऑफ आवर एंकल। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, प्रेशर के साथ बिल्कुल धीरे धीरे और धीरे रोटेशन देंगे। कोशिश करें जिस तरफ पैर जाए मैक्सिमम उस तरफ नीचे की ओर आए, और अच्छे से रोटेशन और प्रेशर के साथ अगेन स्लो विथ फुल स्ट्रेचिंग। ये भी 5 टाइम आपको क्लॉकवाइज करना है। अगेन रुके यहां पे और फिर से एंटी क्लॉक प्रेशर के साथ। यहां पे मैं आपको 2 या 3 बार सिर्फ बता रही हूं, आपको 5 से 10 बार इसको रिपीट करना है। प्रेशर के साथ स्लोली रोटेट करते जाएंगे एंटी क्लॉक। रिलैक्स। नाउ द 4th वन, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप दें और प्रेशर के साथ अपने टोस को नीचे की ओर लगाएं। ये बहुत अच्छी क्रिया है, ना केवल आपके घुटनों के लिए, इनफैक्ट जिन लोगों को वेरिकोज वेन से रिलेटेड इश्यू हो जाता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। रिलैक्स, ऑपोजिट, डाउन, होल्ड, अगेन touch your toes, down, hold for 5 seconds, relax, दूसरी ओर, hold, relax। इसको भी आपको 5 से 10 बार करना है। Now we will do 5th क्रिया which is bending of your knee। बेंड करें और घुटनों से हल्का सा ऊपर अपने पैर को रखेंगे। अपनी हील को, ध्यान रहे अपनी हील को होल्ड करें और धीरे धीरे प्रेशर के साथ फिर से अपने एंकल की रोटेशन करें। अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि बहुत ज्यादा नसों का खिंचाव हो रहा है। और बस वही हमें करना है। जब हम सूक्ष्म व्यायाम की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्मता से काम हो। प्रेशर के साथ रोटेशन, बिल्कुल धीमी गति से प्रेशर के साथ 5 to 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 to 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। देखिए मैं कितनी धीरे कर रही हूं, उतनी ही धीरे और उतने ही प्रेशर के साथ। रिलैक्स। सेम थिंग यू हैव टू डू विद अनदर लेग ऑल्सो। अगेन होल्ड, अपनी हील को पकड़ें एंड प्रेशर के साथ करते जाएंगे स्लोली। और कोशिश कीजिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी हम एंकल की क्रिया कर रहे हैं तो अपने ध्यान को भी एंकल पे ही लगाएं ताकि आप मैक्सिमम प्रेशर वहां दे पाएं। एंटी क्लॉक, एंड रिलैक्स। नेक्स्ट क्रिया हम लोग करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग ऑफ योर लेग। सीधे बैठ जाएं, हाथों को साइड में रखें, धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। देखिए जिनको नी का पेन होगा उनके लिए इतना आसान नहीं होगा ये करना। एंड स्लोली डाउन, बट जितना उनसे हो पाए स्लोली अप,
होल्ड करें जितना हो पाए एंड अगेन डाउन। इसको भी 5 to 10 टाइम्स, सेम विद अनदर लेग। राइज योर लेग अप, hold and slowly down. Rise your leg, hold, slowly down. Relax. 5 से 10 बार इसी क्रिया को करेंगे। और 7th क्रिया है, हम अपने पैरों को शेक करेंगे सो दैट सारे पैर में, पूरे पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन हो पाए। किस तरह करेंगे? हाथों को साइड में रखें एंड शेक, शेक करें। आपके काफ मसल, आपके थाई के नीचे का पूरा भाग, सब पे मूवमेंट। जितनी देर आप कर पाए एंड धीरे धीरे अंदर और बाहर की ओर भी रिलैक्स। अब एक लास्ट आपको क्रिया बता रही हूं विच इज वेरी वेरी गुड। फॉर दिस यू रियली नीड 1 टॉवल, या फिर अपनी मुट्ठियों का भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको टॉवल के साथ सबसे पहले बताती हूं। एक टॉवल लें और उसको टाइटली रोल कर लें इस तरह से, और अपने घुटनों के नीचे रखें लाइक दिस, राइट। होल्ड करके रखेंगे एंड जैसे आप अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। आप देखें, जब भी हम करेंगे, बंद करेंगे तो कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ, तो यही इसी तरह का प्रेशर आपको अपने नी कैप पर भी क्रिएट करना है। पैरों को रखा एंड प्रेशर दे, प्रेशर देंगे तो यहां स्क्वीज हो जाएंगे आपके नी। बस होल्ड करें यहीं पे एंड रिलीज। वंस अगेन प्रेशर। यहां मेरा देखो नी बिल्कुल टाइट है, जैसे फिस्ट टाइट होती है सेम वे नी टाइट हो गया। रिलीज, प्रेशर, नी टाइट, लॉक हो गया पूरा नी इस समय एंड रिलीज। इसको आप 20 टाइम्स कम से कम कीजिए। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। और देखिए, कभी कभी हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, टाल या कुछ अवेलेबल नहीं होता, तो इस केस में यू कैन यूज योर फिस्ट ऑल्सो। सो इस तरह से अपने हाथों को लॉक करें, नीज के लिए रखें एंड अगेन सेम वही प्रेशर क्रिएट करें, रिलीज करें, प्रेशर क्रिएट करें, रिलीज, प्रेशर, रिलीज। इस तरह से 20 टाइम इसको आप कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 8 क्रियाएं बताई हैं, आप इनको रिलीजियसली मॉर्निंग इवनिंग कीजिए जिनको पेन है, और जिनको पेन नहीं है नॉर्मली भी आप सूक्ष्म व्यायाम की तरह इनको आप कर सकते हैं, विच इज गुड कि आपको फ्यूचर में नी की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप देखेंगे धीरे धीरे अगर आपने ठीक से इसको थोड़ा सा समय देते हुए करा, कि जैसे पर क्रिया को, हर क्रिया को कम से कम 10 बार, 5 से 10 बार किया, तो आप देखेंगे विद इन अ मंथ यू विल सी बिग बिग चेंजेस इन योर नी। और कभी कभी तो हमने ऐसा भी देखा है कि रेगुलर प्रैक्टिस से ऑपरेशन तक टल जाते हैं। तो क्यों हमें ऑपरेशन कराना है? वाई वी कांट यूज आवर ओन बॉडी, राइट? चलिए, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताऊंगी। बहुत सारे लोग, योग में बहुत फेमस है एक आसन जिसको हम वज्रासन के नाम से जानते हैं। हम कैसे करते हैं उसको? बेंड करते हैं अपने नीज को और अपने टोस को टच कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी गुड आसना। तो घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे, जिनको एक बार तकलीफ घुटनों की आ गई तो वो लोग वज्रासन को बिल्कुल ना करें, और जिनको तकलीफ नहीं आई है उनको जरूर करना चाहिए ताकि फ्यूचर में उनको कोई तकलीफ ना हो। तो ये कुछ क्रियाएं हैं, आप इनको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हम लोग नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि जो भी मैंने आपको क्रियाएं बताई वो सब नीचे बैठ के करने वाली क्रिया थी। तो जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते उनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर, जो कि पार्ट 2 के नाम से मैं डालूंगी, कि जिन लोगों के पास या तो टाइम की प्रॉब्लम है, ऑफिस जाना है, टाइम नहीं मिल पा रहा, या फिर ऐसे लोग जो नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग से कुछ एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगी। अगर आप उनको करेंगे तो डेफिनेटली उनसे भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा नी पेन से। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन यू रियली लाइकिंग। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन सच में अच्छी लगी है तो प्लीज इन सब क्रियाओं को ट्राई कीजिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू नी प्रॉब्लम तो प्लीज write us in a comment box. We'll try to reply all of your queries. Thank you so much. Take care.